संतोष में धर्म आप दृढ़ धार आशा एक गुरुदेव की और नाचित विचार बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन वृंद तथा माताओं एवं बहनों, हम लोग सब कोई सोनवर्षा प्रखंड के मासिक सत्संग में उपस्थित हुए हैं और सुने हैं, मालूम हुआ है, आप लोग जान पाए हैं कि यह सत्संग शंकर के द्वारा आयोजित है और अपने माता पिता के पुण्य स्मृति में यह सत्संग हो रहा, करा रहा है। यह सत्संग साधारण चीज नहीं है, यह मखौल का विषय नहीं है, यह प्रतिष्ठा प्राप्त करने का विषय नहीं है, यह धन की उपलब्धि के लिए, शोषण के लिए यह सत्संग नहीं होता है। इसमें हंसी मजाक अपराध है। यह सत्संग ज्ञान के लिए है, ज्ञान की प्राप्ति, और सत्संग का अंतिम फल है मोक्ष की प्राप्ति। सत्संग का अंतिम फल क्या है? जीव को यह मोक्ष प्रदान करता है। मोक्ष प्रदान करने का मतलब हुआ कि जन्म और मरण के बंधन से, दुख से यह सत्संग जीव को छुड़ाता है। बहुत महत्व की चीज है। इसको कहा गया है कि भगवान का निज अंग है। भगवान का निज अंग से मतलब भगवान का शरीर है, भगवान की देह है। तुलसीदास जी महाराज की वाणी में कि देही सत्संग, हमको सत्संग दीजिए। भगवान विष्णु से याचना करते हैं, राम से याचना करते हैं कि हे प्रभु हमको सत्संग दीजिए। भगवान ने कहा कि सत्संग को तुम क्या समझे हो जो मांग रहे हो? सत्संग क्या लाभ होगा, क्या चीज है? तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि प्रभु यह आपका निज अंग है। अब सोच लीजिए क्या है।
आपका निज अंग है। भगवान तुलसीदास जी महाराज के मुख से मुखारविंद से कहवा रहे हैं, वो आपका निज अंग है। अंग मन शरीर, आपका शरीर है। भगवान का शरीर नहीं रहा, लेकिन यह सत्संग सदा सदा ही रहेगा, तो भगवान की देह यह सत्संग है। वो जो विचारिए कि कैसी चीज है। भगवान कहते हैं कि जो सत्संग तुम मांग रहे हो, तो सत्संग प्राप्त कर लोगे तो सत्संग से क्या होगा, तुमको फायदा क्या होगा, यह क्या करेगा तुम्हारा जो सत्संग मांगते हो। तो तुलसीदास जी महाराज कहते, प्रभु भवभंग, ये भवभंग करेगा। भवभंग माने क्या हुआ, संसार के समस्त क्लेशों को, जन्म और मरण के दुसह दुख को यह नष्ट करेगा। इसका उपयोग किस चीज में करना चाहिए, हम लोग को विचारिए। जन्म और मरण के सारे संकटों को यह दूर करता है। यहाँ तो तुलसीदास जी महाराज सत्संग की महिमा का वर्णन किए, और रामचंद्र जी भगवान स्वयं अपने मुखारविंद से सनकादिक मुनियों को कहते हैं। जो सनकादिक मुनि 4 भाई हैं, सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, बड़े ज्ञानी, बड़े ज्ञानी, आत्मज्ञानी। कहते हैं, बड़े भाग्य पाए सत्संगा, बड़े भाग्य से जीव मनुष्य सत्संग को प्राप्त करता है। जो सत्संग को प्राप्त कर लेता है, तो सत्संग क्या करता है, कहते हैं बिनहि प्रयास हो ही भव भंगा। बिना प्रयास का ही, प्रयत्न का ही यह सत्संग जीव के भव बंधन को नष्ट करता है। भव का बंधन क्या है, यह जीव, हम और आप जो हैं, सो भव के बंधन में बंधे हैं। फ्री स्वतंत्र कोई नहीं है, बंधन है। क्या है बंधन, हम जीव बंधे हैं, फ्री नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। बंधन क्या है, तो संतों के ज्ञान में आया है कि यह शरीर ही बंधन है। यह शरीर क्या है, बंधन है। और बंधा कौन है, ये बंधा कौन है, आप बंधे हैं, जीव हैं, आप अंदर में हैं। शरीर को ढोना पड़ता है, शरीर जीर्ण हो जाता है, उसमें आप परे फंसे कहीं जाते हैं तो शरीर को साथ लेके जाते हैं। शरीर बंधन है, इससे आप फ्री नहीं है। एक संत हो गए राधा स्वामी जी महाराज, उन्होंने बहुत सुंदर स्पष्ट करके सुनाया। हम लोग कभी सोचते हैं कि शरीर बंधन है, कोई आदमी नहीं। क्यों नहीं सोचते हैं बंधन, बंधन क्यों नहीं सोचते शरीर बंधन है, क्यों नहीं बूझ रहे, इसलिए कि हम अपने आप को शरीर ही मान के बैठे हैं। अपने को क्या मान, शरीर, कमाना, खाना, ऐश मौज करना, यह शरीर का लक्ष्य है, ऐसा मान लिए। इसलिए अपने को शरीर मान लिए, तो शरीर बंधन आपको मालूम नहीं पड़ता है। लेकिन जो शरीर से अपने को भिन्न मानिए, ज्ञान संतों का सुन करके, तो आपको मालूम पड़ेगा कि वास्तव में शरीर बंधन है। आप इसके अंदर हैं, इसमें आप फंसे हैं। राधा स्वामी महाराज क्या कहते हैं, कहते बंधे तुम, बंधे तुम बंधे हो। तुम किसको कहा, या जो तुम शब्द का प्रयोग उन्होंने किया, सो किसके लिए किया, जीव के लिए, आपके लिए, हमारे लिए। तुम जो हो अंदर में रहने वाले, बोलने वाले, देखने वाले,
सब ज्ञान प्राप्त करने वाले तुम हो, सो तुम तो बंधे हो, मालूम नहीं। बंधे तुम। मोबाइल को ऑफ कर लीजिए। श्री सद्गुरु, मोबाइल को ऑफ कर लीजिए। श्री सद्गुरु। क्या बंधन है? तुम शब्द का प्रयोग किया है। यहां तुम से मतलब हुआ आप शरीर के अंदर बोलने वाले, देखने वाले, सुनने वाले, दुख भोगने वाले, सर्व ज्ञान प्राप्त करने वाले, आप बंधन में, इसलिए आप बंधे हैं। बंधे तुम गहरे बंधन आन। अब बंधन में साधारण बहुत गहरा बंधन, बहुत गहरा। गहरा मन क्या होता है? सघन। अब सोचिए, मालूम है संतों के ज्ञान में आया है, बहुत सघन बंधन में तुम बंधे हो। अब स्पष्ट करते हैं, पहला बंधन पड़ा देह का। पहला बंधन कौन है? देह आपके ऊपर का, शरीर। आज शरीर भी एक नहीं है, शरीर भी एक नहीं है। अगर एक शरीर रहता तो शरीर जब मर जाता है, शरीर को जला दिया जाता है, तो जीव को मुक्त हो जाना चाहिए, सो बात नहीं है। एक शरीर मर गया और आप जो जीव निकले हैं शरीर से, उसके ऊपर 3 शरीर और लगे रह गए। 3 शरीर क्या सब है? सूक्ष्म कारण और महाकारण। सूक्ष्म कारण और महाकारण, ये 3 शरीर जीव पर लगे। सिर्फ फ्री नहीं हुआ, शरीर से स्वतंत्र नहीं हुआ, शरीर बंधन में बंधा रह गया। अब फिर उस जीव को जो बंधा हुआ निकला इस स्थूल शरीर से, कर्मानुसार कर्म के मुताबिक उसको पुनः शरीर मिलता है। 84 लाख किस्म के शरीर में से कोई एक शरीर आपको मिलेगा कर्म के मुताबिक। गधा का, घोड़ा का, गाय का, बैल का, बकरा का, वानर का, कितना कहा जाएगा? 84 लाख किस्म का शरीर, कोई शरीर में जाना हो। फिर उस शरीर में गए, उस शरीर में रहे, फिर दुख भोगे, फिर मरे, फिर जन्म। कर्मानुसार शरीर में ये क्रिया हमेशा आरंभ रहती। देखिए, ये बंधन है, जन्म मरण का चक्र चलता है। अब की बार ही सिर्फ नहीं जन्मे, इसके बाद भी कितना जन्म हुआ है। जब से सृष्टि है तब से आप हैं, जब से आप हैं तब से जन्म मरण का चक्र में आकर के दुख भोगते आ रहे। श्री सद्गुरु, यह मैं क्यों कहता हूँ श्री सद्गुरु महाराज की कि बहुत लोग औंध रहे, इसीलिए कहा तो नींद टूट जाए। कितना कम समय होगा औंधी लग गई। बहुत लोग औंधते हैं और जानते हैं, तुलसीदास जी महाराज की वाणी है, कथा सुनत जे सोवत प्राणी ते अजगर होवे डरिए। संतों की वाणी है, मेरी वाणी नहीं है। डर होगा तभी कुछ होगा, और निडर आदमी तो मन बढ़ो तो कुछ नहीं होगा, उससे दुख भोगना होगा। मनमुखी, मनमुखी नहीं बनिए, डरिए। कथा सुनत जे सोवत प्राणी ते अजगर। शरीर छूटने के बाद कुछ भी दिन के लिए उसको अजगर बनना ही पड़ेगा। कितना कष्ट होगा, इसलिए डरना है। सजग होके बैठिए, बैठने के ढंग से बैठिए। इसलिए मैंने पहले सुना दे, सत्संग खिलौची नहीं। श्री सद्गुरु, कथा सुनत जे बीड़ा खाही। कथा सुनने की घड़ी में जो पान खा के बैठते हैं इस मौज के साथ, उसको क्या होता है? ते मल भक्षत नरकन माही। उसको नरक में विष्ठा भक्षण करना पड़ता है। तुलसीदास जी महाराज की वाणी, इसी सुनिए इसको, बहुत बढ़िया ज्ञान है। इसीलिए मैंने कहा हंसी ठट्ठा की चीज सत्संग नहीं है, मनोरंजन के लिए सत्संग ज्ञान के लिए है, चेतावनी के लिए, समझे? इसीलिए कहा, ये सुना रहा हूं, शरीर क्या है? बंधन है, बढ़िया चीज नहीं है। मनुष्य का शरीर सब शरीरों से बढ़िया है, लेकिन यह अपने में भी यह बहुत ही खतरनाक है, दुखदाई। यही शरीर आपको दुख देगा।
इस शरीर में आपको दुख भोगना पड़ेगा, यह दुख काटा है। अब सुनिएगा आगे। पहला बंधन पड़ा देह का, दूजा त्रिया या पुरुषा। स्त्री के लिए पुरुष बंधन और पुरुष के लिए स्त्री बंधन है। लेकिन पहला बंधन है देह का। यहां बंधन शब्द आया। अब गुरु गोरखनाथ जी महाराज महान संत हुए, उनके बारे में बहुत लोग जानते होंगे। उच्च कोटि के संत हुए। वे क्या कहते हैं शरीर को? राधा स्वामी जी महाराज तो बंधन कह दिए, और गुरु गोरखनाथ जी महाराज क्या कहते हैं? सोदी के ख्याल रखिए, क्या कहते हैं? सप्त धातु का काया पिंजरा, तामाही जुगत बिन सुआ, सतगुरु मिले तो उबड़े बाबू, नहीं तो परलय हुआ। देखिए शरीर क्या है? पिंजरा है। आप पिंजरा हैं, किस पिंजरा में रहने वाले हैं? कौन है आप? पिंजरा में रहते हैं, बंधन में बंधे हैं। सतगुरु मिले तो उबड़े बाबू, नहीं तो परलय हुआ। ये पिंजरा है सप्त धातु का, 5 तत्व का। और देखिए हमारे गुरु महाराज क्या कहते हैं शरीर के बारे में? गुरु महाराज कहते हैं, यह दुनिया बंदी गृह जम के, जीव बंदी रहे घेरा रे। घिरे हैं कि नहीं? अंदर में है, घिरे हैं। कहाँ में है? अंधकार के कुंड में पड़े हैं। और इतना कड़ा पहरा जम का पड़ता है कि आप निकल नहीं सकते हैं। और वह रास्ता इतना कठोर है, फाटक इतना कठोर लगा है कि फाटक आप खोल भी नहीं सकते हैं। जेल में बंद है, फाटक खुल नहीं सकता, मजाल नहीं निकल सकते हैं। इसीलिए कहा सप्त धातु का काया पिंजरा, तामाही जुगत बिन सुवा, सतगुरु मिले तो उरे बाबू, नहीं तो परलय हुआ। अब गुरु महाराज की वाणी में क्या सुने? यह दुनिया, दुनिया मन शरीर, बंदी गृह माने जेल, कैद खाना। किसका है? जम का। इस पर जम का शासन चलता है, जम के अधीन है। और जम बड़ा निर्दयी है, मैं बराबर सुनाता हूं। इसलिए कहा गुरु महाराज, जीव बंदी रहे। आप जीव जो है अंदर में बंदी बने हैं, कैद खाना में बंद हैं। जीव बंदी रहे, घेरा गिरे हैं। या ते उठो सदगुरु गुरु हेरो, सेव करो बहु तेरा रे। इस शरीर कैद खाना है। एक कवि हो गए हैं, उनकी वाणी भी मैं बराबर सुनाया करता हूं। उन्होंने क्या कहा? कौन है इधर गप करता है? श्री सदगुरु महाराज हमारे ये एक कवि हुए, उनकी वाणी सुनिए। वो क्या कहता? मिलाइए सबको, अपने पर ख्याल कीजिए कैसा है शरीर। कहते हैं, इस मुश्किल में अद्भुत मूसा, जब से यह संसार बना है तभी से है घुसा। और देखिए मुश्किल कह दिया, शरीर को क्या कह दिया? मुश्किल। इसमें तब रहने वाला कौन हो गया? मुश्किल में कौन रहता? मूसा। पिंजरा में सुग्गा, जेल में कैदी, बंधे हैं आप जीव। सब एक ही बात, सबको मिलाई तो बात एक है कि तो है मुश्किल की तरह इसके अंदर में आप हैं। अंधकार के मंडल में, मंडप में आप विराजमान हैं, बैठे हैं। वहां जम का पहरा, अंधकार का पट लग गया, फाटक लग गया अंधकार का। अंधकार के फाटक को खोल नहीं सकते हैं, जन्म मरण के चक्र में पड़े हैं। इसीलिए संतों के ज्ञान में आया है यह शरीर साधारण है। अब विचार कीजिए, इस शरीर में ही जड़ा जन्म सब है। शरीर बूढ़ा हो जाएगा, शरीर बूढ़ा हो गया, उसके अंदर में आप हैं। बहुत उम्र हो गई, शरीर जीर्ण हो गया, अपने से उठना बैठना सब मुश्किल है। आज शरीर में आप फंसे हैं, आप चलना चाहते हैं, शरीर आपको चलने नहीं देगा, शरीर को ढोना पड़ेगा। कहिए
शरीर में आप पड़े हैं अंदर में, अब शरीर बूढ़ा हो गया है, उठने में दिक्कत। किसको दिक्कत? आपको। आप तो फ्री हैं, लेकिन शरीर जो आप में बंध गया है, शरीर में जो आप बंध गए हैं, आपको दिक्कत होती है। एक प्रसंग सुनाता हूं, बहुत बढ़िया, बहुत पहले का प्रसंग। ऐसी जमीन जिसमें अभी मंदिर है, वो सब जमीन बाद में ली गई है। इसकी रजिस्ट्री के लिए हम जा रहे थे सहरसा। सहरसा रजिस्ट्री ऑफिस, और साथ में एक विद्यार्थी था, ये अगिल भाषा का, उसका नाम है जितेंद्र, बहुत लोग जानते होंगे। साथ में था, पैदल चले। यहाँ से पैदल का ही रास्ता था, पैदल ही जाते थे बहुत दूर तक। तो गए जमड़ा। जमड़ा पुला पर से टमटम की सवारी मिलती थी। एक ही टमटम लगा के कोचवान वहां बैठा था, प्रतीक्षा में था, और उस पर एक पैसेंजर यात्री बैठा था। जाते जाते थक गए तो बचवा को हम कहे कि अच्छा एक टमटम देखते हैं, बैठेंगे, एक ही सवारी है, उस पर बैठ गए। वो बेचारा इधर ताक रहा था, आ रहा बैठावेंगे। गए वहां तो दूर से ही हम घोड़ा को देखे, बहुत कमजोर था घोड़ा, बहुत कमजोर। वो हमको ताक रहा है, हम सीधे जा रहे हैं, घोड़ा देख के बगल कट गए, दूर चले गए, अलग हट गए। कोचवान निराश हो गया कि नहीं बैठे, पैदले जा रहे हैं। हम बोल दिए बचवा को कि देखो अब पैदल चलो पतल घाट तक, वहाँ से टेम्पो पकड़ेंगे। कहा कि घोड़वा बहुत कमजोर है, ये टान नहीं सकेगा, इतना कमजोर था। वो सुन लिया कोचवान। कोचवान जो सुन लिया तो दौड़ के मेरे पास चला ही गया। बाबा क्या कहे, घोड़वा कमजोर है। देखिए कमजोर देख के अब भड़क गए बाबा। इतना बढ़िया से हमको समझाया, सुनने लगा। हाँ कमजोर देख के हम जरूर कहे बहुत कमजोर है घोड़ा। कि बाबा मत पूछिए, घोड़ा की विशेषता देखने में ऐसा है, चढ़िएगा न, जब हम टमटम खोलेंगे न तो हवाई जहाज का नाक कान काटता है। हमको ऐसा कह दिया। हो सकता है देखने में छोटन लगे, घाव करे गंभीर, ऐसी बात कहा। हाँ बाबा चढ़िए ना, आइए, आप भी पैदल जाइएगा, थक जाएगा, हमको भी 4 टका नहीं होगा। उसमें 2 टका लेता था पतल घाट तक का, वहां से टेम्पो चाहे मधेपुरा पहुंचाता था। हम कहे चलो चलो, जब कहता है एक बार देख भी लेना चाहिए। देखो जब कहता है, हो सकता है। गए तो गए तो हम घोड़ा को बढ़िया से आगे पीछे ऊपर नीचे सब कुछ देख लिए कि आजकल लोग घाव भी बना के रखता है, और घाव में कांटी ठोकी हुई छड़ी से मारता है, घोड़ा दौड़ता है। कहाँ कहाँ घाव बना के रखता है, सब जगह देखे, घाव कहीं नहीं था। उसका विचित्र स्किन था। चढ़ गए, चढ़ो चढ़ो, देखो क्या बात है, समझे ना। जैसे बैठे ना, और पैसेंजर की आशा, हम कि नहीं, एक पैसेंजर का हम फाजिल, 2 हमें, 1 ठोका हम फाजिल, खोलो टमटम जल्दी। खोला, 2-4 चाबुक दिया, घोड़वा चला धीरे धीरे। और बड़ा तेज टमटम वाला कोचवान जो था, बहुत वो क्या काम किया था, दोनों तरफ जो बल्ला है, बांस का बल्ला, जो टमटम घोड़ा से जुड़ा रहता है लगाम से, वो बल्ला में थोड़ा थोड़ा रस्सी दे करके नारियल का बीच में कट ही तार बांध दिया था। कट ही तार से एकदम कांटा की तरह। उसकी जो कांच थी, कांच जांग के अंदर कांच, उसमें इतना इतना बड़ा गिधना हुआ मांस निकला हुआ घाव था, घाव था। अब क्या क्या हमको देख रहा ऊपर, किधर देखते हैं हम, थोड़ा इधर देखे, उधर रस्सी को बल्ला से ससारा आगे, और जैसे रस्सी को बल्ला से आगे ससारा, दोनों कटी तारे से, और दोनों घाव इतना हिसाब से बना था, इधरों में खच इधरों में खच, और खून का टगार बह रहा है। घोड़ा को जो पीछे से गड़ गया तार, कटही तार, तो घोड़ा किधर भागेगा,
पीछे से कोई चीज हमको भौंकेगा तो आगे न भागेंगे। इतनी पीड़ा घोड़ा को ही अंदाज कीजिए, रूमटे खड़े हो जाते। घोड़वा बेचारा जाड़ बिजार दौड़ना लगे छिड़ना, आंख से अश्रु की धारा। हम कह रहे इन्हों विद्यार्थी के देखो घोड़ा सही है, इसकी चाल तो बड़ी कमाल चाल है रे, सही है बोला। तब बाबा फालतू में पैदल ले चले, देखिए हमारा घोड़ा। घोड़ा तो सही बढ़िया है, देखने सुने तो सुखल पाखल, अब तो कमाल दौड़ता है जी। देखते हैं कोचा भूख मारते हैं। हम तजवीज करने लगे, इधर उधर देखने लगे, हमारी दृष्टि चलेगी राग में इतना इतना लहुआ लहन घाव, कटही तार उसमें चुहा हुआ है, घोड़वा बेचारा बेतहासा। एक प्रसंग सुना रहे हैं तो हम देख रहे, हम अरे राम इतना बड़ा चंडाली है, देखो ये घोड़ा की दशा, घोड़ा की आंखों से अश्रु की धारा। हम कहे कोचवान टमटम रोको। क्या हुआ बाबा, हमको क्या है? हम जो के वो क्या है, कटही तार गियर लगाए हो, फर्स्ट गियर में गाड़ी को टमटम जा रहा है, क्या है वो? टघार खून का मांस गिदना हुआ मूर्ख कहीं के, रोको टमटम। क्या कीजिएगा बाबा, ऐसी दुनिया चलती है। आप इधर देखते हैं तब न दया लगते, उधर ये देखिए, पीछू देखिए, हमको बुद्धि सिखाते हैं। हमको क्या पीछू देखिए, हमके पीछू देखेंगे तो क्या उसकी पीड़ा छूट जाएगी? बहुत उसको समझाए बुझाए, बहुत धूप डांट किए, हम घोड़ा कहे खोलो उसको, कटीदार खोलो, घसका उसको, पीछे घसका, पीछे जो तार को घसका दिया, उसकी पीड़ा दूर हो गई, बेचारा घोड़ा को राहत मिल गई। एक डेग नहीं बोलता था, एक डेग नहीं बोलता था। टमटम वाला कोचवान उतर के जाए, इतना दरबर दौड़े उतना घोड़ वो दौड़े, ठंडा हो ठंडा कहो, ये ठेला गाड़ी हो गई। यही आकाश हवाई जहाज का नाकन काटेगा घोड़ा, ये गियर फिट कर दिया था। उतर गए टमटम पर से, उसको सब टका दे दिए, उसको समझा दिए कि तुम भी अगर घोड़ा बनोगे, आई घोड़वा कोचवान बनेगा, यही व्यवस्था तुमको अच्छा लगेगा, बोलो। यह प्रसंग सुनाए, इसमें बहुत बड़ा ज्ञान छिपा हुआ। घोड़ा तो भाग रहा है जरूर, सोचिए, घोड़ा तो भाग रहा है, लेकिन जिसके खातिर वह भागता है उस साथे साथ जा रहा है। फिर यह घोड़ा, घोड़ा भागता है, घोड़ा टमटम से जुड़ा है, घोड़ा भागता टमटम साथे जाता है, और टमटम में ही कटही तार है, सब दुख उसी से उत्पन्न हो रहा है, कटही तार से घोड़ा को। घोड़ा भागता तो जरूर है, लेकिन टमटम से छूट के भागेगा तब न कष्ट से बचेगा। उसी प्रकार हम जीव भागना चाहते हैं जरूर, लेकिन टमटम से जुड़े हैं, टमटम घोड़ा, इस शरीर जो है भागते हैं, जन्म मरण के चक्कर से छूटना चाहते हैं। शरीर बूढ़ा हो गया, आप शरीर से जुड़े हैं, आप कहीं भी जाना चाहिएगा, इस शरीर आपका साथ छोड़ेगा। दिल्ली चलिए तो शरीर साथ ही जाएगा, बनारस जाइए शरीर साथ ही जाएगा, और जब शरीर साथ जाएगा तो जन्म मरण साथ ही जाएगा। गठिया बात, टीबी, डायबिटीज, कैंसर, सब बीमारी साथ ही जाएगी। काहे कि सारी शरीर साथ है, आप शरीर से जुड़े हैं, शरीर में बंधे हैं। शरीर बंधन है कि नहीं? इसी शरीर बंधन है, इसमें आप बंधे हैं। यह ज्ञान आपको कब उपजेगा? या तो शरीर में भयानक रोग लग जाए, पैरालिसिस की बीमारी हो जाती है, किसी को देखते हैं ना, चलना फिरना बोलना, मुंह में पैरालिसिस, आप ठीक हैं, मुंह गड़बड़ा गया, बोली नहीं निकलेगी। शरीर हाथ टेढ़ा होगी, आप ठीक है, हाथ टेढ़ा, काम नहीं कर सकते, आप अंदर में फ्री नहीं है। इसलिए जब बहुत संकट झेलने लग जाते हैं तब आप ईश्वर से याचना करते हैं, ईश्वर अब हमको ले चलो, प्रभु ले चलो, इस जवानी से मौत बढ़िया। जवानी अवस्था में रोग लग जाने के बाद वह जीव कहता है कि प्रभु हमको ले चलो, हमको माने शरीर को, नहीं नहीं नहीं, ऐसा भी हमको मिला है, सुनाता हूँ। एक गांव है डुमरिया, मुरलीगंज के पास, वह एक सज्जन के यहाँ गए सत्संग करने के लिए, बड़े अच्छे
सब व्यस्त परिवार था, पक्का घर बनाया था, इस छत पिटाई हो गई थी घरवास के लिए, सीढ़ी नहीं बनाया था, पक्की सीढ़ी नहीं बनी थी। उसके एक बूढ़े बाबा थे, 108 वर्ष की लगभग उसकी उम्र थी, कबीरपंथी थे, कंटीधारी। हम गए तो देखे चित लेटे हुए बेचारे, पोता सब सेवा कर दे, उठा बैठा दे, हम देखे उसको। हम तैयार होके हम मंच पर जाके आसन लगा के बैठे, मंच पर बैठे ना, तो हम सुन रहे हैं। बाबा बंगला पे थे, हम द्वार पर बैठे, सीधा पूरा मुंह मंच लगा था, बगल में बाबा चौकी पर चित लेटे थे, पोता सब लगा, सेवा बहुत करता था, सब परिवार मिलकर। बूढ़े आदमी ने कहा, पोता को बुलाया, इधर आओ, ले चलो, उठाओ हमको, बाबा के पास ले चलो। हम सुन रहे हैं। उसको चढ़ पोतों ने मिलके कखिया के डेग डेग बुला के लाया मेरे पास, गुरु महाराज को प्रणाम किया। हमको भी कहा साहेब बंदगी बाबा, कंठीधारी थे, कबीरपंथी थे, साहेब बंदगी। मैंने कहा बंदगी कहिए बाबा समाचार। कहते हैं कि बाबा अब क्या समाचार, अब कोई समाचार नहीं, सब समाचार खत्म। देखिए विचारिए, हर बात को सोचिए, उस अवस्था में क्या होता, क्या होगा। हम कि क्यों ऐसा कहते हैं बाबा, देख रहे हैं शरीर की हालत, 100 से ऊपर मेरी उम्र है, इस शरीर को ढोते ढोते हम बेदम हो गए हैं। अब गुरु महाराज को कहिए, ईश्वर को कहिए हमको ले जाएं, ले जाने के लिए कहेंगे। कहा हाँ बाबा कहिए, इसीलिए आपके पास आया, आपकी बात मानेंगे भगवान। अच्छा ठीक है। मैंने कहा अच्छा बाबा ये बोलिए, ले जाने के लिए जो हम कहेंगे भगवान को, तो भगवान तो हमको पूछेंगे कहाँ ले जाना है उसको, ठाम बताइएगा, फिर कहाँ जाइएगा। तो हमको बाबा क्या कहते, ऊपर ऊपर, हमको ऊपर जाइएगा था, तो हम कितना काम तो हम कर देंगे बाबा, हमारा मुंह टुक टुक तक कर दीजिए, कर दीजिएगा, ठेठी में बोले तब ऊपर हम पहुंचा देते हैं। अच्छा आप दम धरिए, हमारा टुक टुक मुंह ताकि ऊपर पहुंचा देंगे, कल्याण हो जाएगा। उसको विश्वास हो कि महात्मा है, बाबा है, साधु है, हो सकता है। तो उसके पोते लोगों से मैंने पूछा, नो इसमें सीढ़ी है पक्की? नहीं बाबा पक्की नहीं बना है, बाद में बनाएंगे, जगह छुट्टी हुई है सीढ़ी बनाने की, पैसा के अभाव में नहीं बनी है। तो छत पर कैसे चढ़ते हो, बांस की सीढ़ी है, का उठा के पकड़ के लाओ, छत में लगाओ, बाबा को ऊपर ले जाना है। बाबा हमारा टुक टुक मुँह देखे, हम भी उतरते हैं, सबको पकड़ो संभाल के, बाबा को ऊपर ले जाना, बाबा ऊपर जाएंगे। तो हमको कहते कि नहीं 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 ऊपर नहीं। हम कि तब कौन ऊपर, हमरा लाई चलो, हमरा। देखिए अब क्या भाव है उनका, हमरा, हमरा माने हम जो इस शरीर के अंदर में पड़े हैं, फंसे हैं, इस शरीर को हमको ढोना पड़ता है, दुख सुख जन्म मरण का भोगना पड़ता है, शरीर बूढ़ा हो गया, इससे हमको बाबा छुड़ा दीजिए। रोने लगे, ले चलिए भगवान के पास। ओ ऊपर जाइएगा, आप जाइएगा, शरीर नहीं बाबा, शरीर तो दुखे दे रहा है, हमको निकालिए। हमके बड़ा कठिन, बड़ा मुश्किल, बड़ा दुर्लभ। यही संत लोग कहते, इससे छूटने का काम संतों ने, भगवान नाम बतला दी, उसी को समझना, इसलिए मैंने उदाहरण दिया। इसी को समझने के लिए, शरीर बंधन है, शरीर बूढ़ा होगा, शरीर का जन्म होगा, शरीर का मरण होगा, माता के पेट में इसके साथ आपको भी 9-10 महीनों तक रहना होगा। यही सब दुख है। संतों के ज्ञान में आया कि इससे जब तक छूट जाइए शरीर से, नहीं तो यही शरीर आपको दुख देगा, दुख देगा। यह क्या है, जेल है, बंधन है, मुश्किल है, इसमें आप फंसे हैं। इसीलिए संतों के ज्ञान में आया, इससे छूटिए, इससे आप छूट जाए। भगवान राम इसीलिए कह रहे हैं, यही ज्ञान उन्होंने हम लोगों को दिया अपनी वाणी में, जो पाठ में सुने। पाठ में क्या सुने, बड़े भाग मानुष तनु पावा, बड़े भाग मानुष तनु पावा। ये मनुष्य का तन कहिएगा आप, शंका कीजिएगा, सोच लीजिए, मैंने अभी सुनाया है
कि जब शरीर जेल है, बंधन है, मुश्किल है, तो भगवान कैसे कहते हैं बड़ा भाग से शरीर मिला है? सोचिए, हम जेल में भी सत्संग किए हैं, मधेपुरा जेल में, उसके बाद सहरसा जेल में, सुने होंगे 2 दिनों तक सहरसा जेल में। वहाँ मोहन बाबू, अब तो निकल गए हैं मोहन बाबू, बगले में आके बैठे कुर्सी लगा करके। जितने कैदी लोग थे सब बैठे। एक बार प्रवचन समाप्त कर दिए, कहा नहीं नहीं, सब चिल्लाया और कुछ देर सुनाइए बाबा सत्संग, बड़ी राहत मिली और सुनाए। आरती जब हो गई तो सब लोग एकदम, जेलर को बेदम कर दिया, सुपरिटेंडेंट जो थे जेल के उसको ही बेदम कर, बाबा बाबा गोर लगते हैं, सबको समझाइए। हम लोग फेर में पड़ गए, सब जानते हैं बड़ा बाबा गोर लगते हैं, डिडीड खींच दीजिए, आगे नहीं बढ़े ये लोग। हमको बड़ी हंसी लगी, सब प्रणाम पाती इधर जाए तो उधर, उधर सब एकदम, वो सब लग थका गया एकदम से। तब हम एक डिडीड खींचे, देखिए आप लोग हमारी बात मानिए, हाँ बाबा डिडीड की दे रहिए। तब मोहन बाबू चले, मिले जुले, अपना निवास से भी दिखाए। उनको ख्याल हुआ कि नहीं होगा, जेल में न है, लेकिन उनको सुविधा थी। तो हम कहे क्या आप बड़े भाग्यवान हैं मोहन बाबू कि सहरसा जेल में आप हैं, सहरसा जेल आपको मिला है। ये जो हम कह दिए तो कहते हैं बाबा क्या बोलते हैं, जेल कहीं भाग्य से मिलता है? कैसी बात, हम नहीं, हमारा भाव नहीं बुझे, क्या बोले बाबा? यह बोले कि और जेल से तो सहरसा जेल आपके लिए सुखद है, और जेल सब जेल ही है, लेकिन सहरसा में आप हैं तो आपको सुविधा तो है, अपना निकट का जेल है, अपने गांव घर का क्षेत्र का जेल है, यहाँ बहुत लोग आपको बहुत तरह की सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, और जेल से बढ़िया है कि अच्छा अच्छा ये भाव में बनते, तब क्या? तो देखिए भगवान राम की वाणी, भगवान क्या कह रहे हैं, बड़े भाग मानुष तनु पावा, माने बड़ा भाग से मनुष्य रूपी जेल मिला है। अब है ना, अब समझ में आएगी बात, क्यों? बैल शरीर जेल, घोड़ा शरीर जेल, गधा शरीर जेल, बानर शरीर जेल, 84 लाख किस्म के शरीर सब जेल है। उस शरीर से, उस जेल से ये बढ़िया है कि खराब है? बोलिए, ये बढ़िया जेल है, इसमें सारा प्रबंध है। भगवान राम इसलिए करें, बड़ा भाग से ही जीव अब की बार तुमको यह जेल मिला है तो जेल। गुरुमास की वाणी में क्या सुनी, यह बंदी गृह है। अब भगवान राम की वाणी में सुनिएगा गौर से, ऐसा शब्द आया है, उससे आपको मालूम पड़ जाएगा भगवान राम का भी कहने का भाव क्या है। भगवान क्या कहते हैं, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। क्या कहते हैं भगवान, सब साधनों का घर है, और इसमें सबसे बड़ी बात है कि मोक्ष का दरवाजा लगा हुआ है। मोक्ष का दरवाजा माने क्या हुआ, इसी को समझना है। मोक्ष का एक ऐसा दरवाजा लगा हुआ है कि शरीर जो है मनुष्य का, इस जेल से छूटने का उसमें बड़ा सुंदर रास्ता है। इसके अंदर में छूट जाइए, शरीर बंधन है, मुश्किल है, पिंजरा है, लेकिन इसके अंदर में प्रभु ने एक रास्ता फिट कर दिया है। उस रास्ते हो कि अगर जीव सही सही निकले तो शरीर जेल से, मुश्किल से, पिंजरा से ये छूट जाएगा। ऐसा प्रबंध और कोई शरीर में नहीं है, जेल से छूटने वाला प्रबंध साधन किसी भी शरीर में नहीं। यह देखिए, तब मालूम पड़ गया जेल है, मुश्किल है, पिंजरा है, लेकिन और शरीर से और जेल से क्या है, बढ़िया है। इसे मोक्ष का दरवाजा, वह दरवाजा कहाँ में है, इस बात को भी समझ ली। ज्ञान का विषय इसलिए मैं सुना रहा हूं, किस्सा कहानी भी है, बहुत कथा पुराण सुना सकते थे आप, रुचिकर, लेकिन ज्ञान का विषय इसलिए मैं सुना रहा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष माने छुटकारा, इस शरीर बंधन से छूटने का भी इसके अंदर में रास्ता है, द्वार है, छिद्र है। कहाँ में है, तो शरीर में देखिए, गौर से देखिए, शरीर में 2 भाग बतलाए गए हैं। आंख से निचला भाग,
इसको क्या कहते हैं? पिंड। आंख से नीचे भाग को क्या कहते हैं? पिंड। आंख से ऊपर वाले भाग इसको क्या कहते हैं? ब्रह्मांड। इस भाग को पिंड और ऊपर भाग को ब्रह्मांड। हम तो बराबर सुनाते हैं, जिसको जो गौर से सुन को ख्याल हो। तो पिंड में देखिए, आंख से नीचे के भाग को पिंड कहा जाता है। तो पिंड में देखिए 9 दरवाजे लगे। पिंड में कितने दरवाजे लगे हैं? 9 दरवाजे लगे। गिन लीजिए। बहुत लोग तो गिनती करके खूब बढ़िया से जान गए हैं, कुछ लोग ऐसे नहीं जानते हैं, तो गिनिए दरवाजा। सबसे ऊपर का द्वार है पिंड में आंखें, 2 दरवाजे, 2 कान के 2 छिद्र, 4 नाक में भी 2 छिद्र, 4 2 6 मुख का 7 और नीचे पेशाब मार्ग का छिद्र और पैखाना मार्ग का छिद्र, दोनों मिला कितने छिद्र हो गए? 9। देखिए आप कहाँ में हैं? आंख से ऊपर क्या है? इसको कहा गया ब्रह्मांड। इसको क्या कहा गया? ब्रह्मांड। पिंड में क्या है? अंधकार, 9 द्वार। पिंड में क्या है? अंधकार। और आंखों को बंद करके देखिए क्या दिखाई पड़ेगा? अंधकार। अंधकार में आप जीव पड़े हैं, अंधकूप। 9 द्वार। उसमें है जमराज, ये भी रखिए। इसमें क्या है? पिंड में अंधकार, 9 द्वार, उसी में जमराज, उसी में आप पड़े, फंदे में पड़े। आई जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में एक ही दरवाजा है, उसका नाम है 10वां द्वार, सदुकरी भाषा। और राम भगवान के शब्द में क्या सुने? अभी मैंने सुनाया, उसको कहे भगवान राम ने कहा मोक्ष कर द्वार, वो मोक्ष का दरवाजा। उस द्वार से जीव को मोक्ष मिल जाएगा। उसको कल्याण का भी द्वार कहते हैं। तो ऊपर में एक द्वार, लेकिन वह द्वार बंद है। अंधकार जो देखते वही पट लगा हुआ अंधकार का, वो फटक बंद है। अब जो शरीर आपका छूट रहा है, शरीर जो छोड़ते मरते हैं, जिसको मरना, मरना किसको कहते हैं? देह का त्याग, मरना। एक देह छूटेगा तो एक देह की मृत्यु। निकलते हैं शरीर से, मरण काल जब आता है तो देखते हैं मरण काल में जीव जब शरीर से निकल गया, जीव शरीर से निकल गया, अब शरीर निष्क्रिय हो गया, पड़ा हुआ है चित। देखने के लिए लोग जाते हैं, जीव निकल गया, आप निकल गए, शरीर पड़ा हो। तो सोचिए आप अलग हुए, शरीर अलग हुआ, जीव निकल गया, शरीर पड़ा हुआ है। जैसे मूर्ति भसाते हैं, मूर्ति को भसाते ले जाते हैं, सब मूर्ति को खोल खोल के नदी में भसा दिया, ढट कर ला करके जब ढट कर रखा हुआ है। जीव निकल गया, आप पड़ा हुआ, शरीर जड़ पड़ा हुआ है। किधर से निकला जीव, किधर से निकले, यह जानने के लिए आप लोग सब कोई जानते हैं, देखते हैं, गौर करते हैं। आहा, मेरे मित्र थे, मर गए, शरीर छूट गया, आंखें होके प्राण निकला है बेचारे का। गौर से देखें, कौन होके प्राण निकला है? आंख होकर के। अब आंखें होकर के जो प्राण निकला, माने जीव निकल गया, तो आंख उल्टी है, बिखर गई। समझ गए? आंखों के प्राण निकला। अब आंखों के निकला प्राण, वह तो मोक्ष का दरवाजा नहीं, संसार का द्वार है, जन्म मरण में आने का द्वार है। आंख में गंदगी है, नरक द्वार है, किच्ची है, ये ख्याल रखिए। जाते हैं देखने के लिए, आहा, हमारे मित्र के दादाजी मर गए, गए देखने, गौर से देखे तो क्या देखे? कान जो था उसका घुंघच गया था, कान घुंघच गया। मतलब क्या? कान हो के जीव निकल गया, कान घुंघच गया। ये देखिए, कान में क्या है? गुज्जू, नरक मार्ग, गुज्जू वाला दरवाजा हो के जीव निकल गया। नाक हो के निकला, मेरी दादी जी मर गई, नाक कैज हो गई, नाक टेढ़ी हो गई, क्यों? नाक होकर के ही उसका प्राण निकल गया। जीव किधर से निकला? नाक होकर के। नाक में क्या है? नाक होके निकला है जीव, तो नाक में है नेटा, नकटी, उस होके जीव निकल गया, नरक मार गया। पिताजी मर गए, गौर से देखे, क्या देखे? मुंह बा दिया, माने मुंह से ही प्राण निकल गया। देखिए, मुंह से प्राण, जीव निकल, मुंह बा दिया। दादी जी मरी,
किसों के शरीर से निकली दादी जी? पेशाब मार्ग से, पेशाब मार्ग से दादी जी निकली। माने दादी जी मैंने प्राण निकल गया दादी जी का। पेशाब मार्ग से निकलने का मतलब हुआ कि कपड़ा में मरने की घड़ी में बहुत पेशाब हो जाना। समझ लीजिए कैसा मार्ग है, बढ़िया मार्ग है, ख्याल रखिए। मूत्र द्वार है, उसमें मूत्र का वासा है, उससे मूत्र त्यागते हैं, नरक का भयंकर द्वार है। फिर कहते हैं अमुक मित्र हमारे मरे, गौर से देखे, क्या देखे? पैखाना मार्ग होकर के प्राण निकल गया है। कैसे बुझे? तो मरने की घड़ी में कपड़ा में भौ भौ पैखाना हो गया, जीव उसको की निकला, चिन्ह छोड़ दिया, जानकारी मिल गई, 9 द्वार होके जीव निकला। ये 9 द्वार मोक्ष का दरवाजा नहीं है, यह 9 द्वार कौन सी का दरवाजा है? भव का मार्ग। और जानिए ऊपर के द्वार से ज्यों ज्यों नीचे के द्वार की ओर आप बढ़ते हैं तो गंदगी की भयानकता बढ़ती है, और ज्यों ज्यों नीचे से ऊपर के छिद्र की ओर चलते हैं गंदगी की भयानकता कमती है। 9 द्वार में किच्ची है, किच्ची सब लोग उतनी घृणा नहीं करते, उंगली से पोंछ पाछ के से ठीक हो गए। कान में गुज्जू है, गुज्जू अगर लग भी गया तो कपड़ा में थोड़ा से पोंछ पाछ के काम चला लिए, कम घृणा करते हैं। लेकिन किच्ची से बेसी घृणा। नाक में नेटा है, नेटा को हाथ से इसे छिड़कते हैं, छिड़क के फेंकते हैं और चूतर पर हाथ पोंछ लेते हैं। बहुत लोग चूतर पर हाथ पोंछते हैं, हम लोग तो धोते हैं, बहुत लोग धो भी लेते हैं, चलो काम चल गया, घृणा है। लेकिन नाक से बहुत निकट में मुंह है, नाक से बहुत निकट में मुंह है। देखिए विचारिए, मुंह में है थूक और लार, खखार। नेटा को तो नाक से सटा के, हाथ से उंगली सटा के छिनक के फेंक दिए, लेकिन खखार को हाथ में लेके फेंकते किसी को देखे हैं? कोई आदमी ऐसा है कि खखार हाथ में लेके फेंका, हाथ नहीं धोया? क्यों? नेटा से बेसी घृणा आप खखार से करते हैं। हाथ धोने धो लेते हैं, अगर भूल चूक से खखार पड़ गया तो हाथ बाढ़ थोड़ा थोड़ा लाओ तो लाओ, क्या खखार लग गया। देखिए अब मुंह से नीचे है पेशाब मार्ग, पेशाब मार्ग खखार से बहुत घृणित चीज है। पेशाब दूर जाके मूत्र त्याग करते हैं, हाथ गोर धोते हैं। और उससे भी नीचे है कौन? सबसे नीचे गुदा मार्ग, पैखाना मार्ग, उसमें पैखाना ही पैखाना, सबसे मूल गंदगी, भयानक गंदगी पैखाना है। पैखाना फिरते हैं तो उसको साफ करते हैं, फिर हाथ मटियाते हैं 3 बार अकेले, सत्संगी लोग फिर 3 बार मिला करके और तब जाके लोटा मलते हैं। सोचिए जीव ज्यों ज्यों जितने नीचे छिद्र से शरीर को त्याग करता है उतने निम्न कोटि की जोनि में जीव जाता है। आंख सबसे ऊपर का द्वार है, कम गंदगी है, लेकिन अब संतों के ज्ञान में आया है कि आंखों से ऊपर वह है 10वां द्वार। 10वां द्वार वही है मोक्ष का द्वार, दोनों आंखों के बीच में। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, उद्धव को भी बताया कि उद्धव वह नासाग्र कहते हैं, दोनों आंखों के मध्य में है, उसको नासाग्र कहा गया। बहुत पवित्र स्थल है, उस नासाग्र को जानना है। इसीलिए कहा, राम गुरु महाराज की वाणी में हम लोग गाते हैं, तन नव द्वार हो रामा। ख्याल रखिए गुरु महाराज की वाणी है, इसको समझा रहे हैं 9 द्वार में। तन नव द्वार हो रामा, अति ही मलिन ठामा, त्यागी चढ़ो। 9 द्वार को त्यागो, चढ़ो, चढ़ना क्रिया है, ऊपर चढ़ो। त्यागी चढ़ो 10म द्वारे, सुख पाओ, देखो सुख। 10वां द्वार में चले गए, ये सब जितना है शरीर में जरा जन्म अनेक प्रकार की रोग व्याधियां लगी हैं, सबकी पीड़ा से आप बचे रहेंगे। जब तक 10वां द्वार में रहेंगे सिमट करके, यह जड़ शरीर की पीड़ा से आप बचे रहेंगे। वहां रहने का अभ्यास करना होगा, 10म द्वार को खोलना होगा। इसे गुरु त्यागी चरहु 10म द्वारे, सुख पाओ रे भाई।
इसी को राधा स्वामी जी महाराज की वाणी जो पहले मैंने सुना है, उनकी वाणी सुनिए क्या कहते हैं। सखीरी क्यों देर लगाई। सखी किसको कहते? जीव को, हमको, आपको, सबों को। सखी ए जीव क्यों विलंब कर रहे हो। सखीरी क्यों देर लगाई, चटक्षर हो नभद्वार। नभ मन आकाश, आकाश के क्षेत्र में, चटक मन तेजी से भागो भागो। चटक्षर हो नवद्वार, पूछेंगे क्यों? शरीर के अंदर बतला रहे चटक्षर हो नवद्वार क्यों? इस नगरी में, इस निकटता सूचक से इस नगरी में, शरीर में, पिंड में, इस नगरी में तिमिर समाना भूल भरम हर बार। इसमें तिमिर अंधकार घुसा हुआ है, हमेशा भूल होगी, हमेशा भरम होगा, गलती सलती काम होते रहेगा। अनहरिया कोठली, मंदेरी कोठली में जाइए, कोई सामान लेना है, छूने का कुछ छू दीजिएगा कुछ। अब प्रकाश रहे कोठली में, तब जो सामान आपको लेना है उसी पर आपका हाथ जाएगा। इसलिए इस नगरी में तिमिर समाना भूल भरम हड़वार, खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो नवद्वार। सखीरी क्यों देर लगाई, चटक चलो नवद्वार। नवद्वार आकाश में छिद्र है, वही 10वां द्वार है। हमारे गुरुवार ने कहा 9 द्वार में, और कल्याण की अवस्था में तुम हो, जम के चंगुल में हो, अंधकार के मंडप में हो, लेकिन उससे छूट के अपने को ले चलो ब्रह्मांड में। कहाँ ले चलो? ब्रह्मांड में। आंख से ऊपर ब्रह्मांड में जैसे प्रवेश करेंगे तो ब्रह्मांड में पहली चीज आपको क्या मिल जाएगी? प्रकाश, तुरीयावस्था। अभी जागृत अवस्था में दोनों आंखों के मध्य में जीव है, भगवान कृष्ण की वाणी है। वहां से नीचे सीख सकते हैं, जीव नीचे आता है कहाँ तक? कंठ में। कंठ में आ गए तो स्वप्न होगा आपका, आपको जैसे कंठ स्वप्न होगा। अब कंठ से नीचे आए सुसुप्ति में, हृदय चक्र में आपका वासा, गहरी नींद, इतना सोए, कोई स्वप्न नहीं, कुछ ख्याल विचार नहीं। फिर जगे, कंठ में आए, कंठ से अंधकार में आ गए, दोनों आंखों के मध्य में अभी आप हैं, और वहीं पर 10वां द्वार है, लेकिन अंधकार का पट उसमें लगा हुआ है। जब भी शरीर छूटेगा तो 9वें द्वार से। इसीलिए संत लोग कहते हैं, भगवान राम का कहना क्या है? अब की बार मनुष्य का शरीर मिला है, अवसर मिल गया, मौका मिल गया, करना क्या है? तो भगवान राम की वाणी सुने, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई ने जही परलोक संवारा। स्पष्ट उन्होंने कहा कि ऐसे शरीर को प्राप्त जो परलोक नहीं संवारा। परलोक माने आंख से ऊपर का लोक, ही ब्रह्मांड जो है, इसमें जाने वाला काम नहीं किया, कैसे जाइएगा? फाटक तो बंद है, जाइएगा कैसे? 10वां द्वार को नहीं खोला, अंधकार को नहीं हटाया, प्रयास नहीं। यही है भक्ति, यही है साधना, ये जो ऐसी क्रिया संत लोग बताते हैं जिसके करने से अंधकार टूट जाए, अंधकार हट जाए, 10वां द्वार खुल जाए। जब 10वां द्वार खुल जाएगा तब क्या होगा? गुरुदास की वाणी में बराबर सुनाता हूं, स्तन के 9 द्वार में है पूर्ण अंधकार, श्रुति फंसी है मझाल भजो साध गुरु, ए गुरु भेद देवे सार, खुले बंद 10वां द्वार। हो ब्रह्मांड में लखो ज्योति चमत्कार छूटे। ये पिंड जो था अंधकार छूट गया, प्रकाश में चले गए, वहां जमराज नहीं है। फिर पिंड में उतरेंगे, यहाँ कष्ट होगा, तो फिर ब्रह्मांड में चले जाएंगे, वहां पर कोई पीड़ा नहीं। इसी ज्ञान को भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को सुनाया था। पढ़िए श्रीमद् भागवत गीता 6ठा अध्याय। भगवान कृष्ण उद्धव को कहा, उद्धव ने पूछा। इस बात को मैं इसलिए सुनाता हूं, बहुत लोग मनमोक्षी होके चलते हैं, लोगों की बातों पर चलते हैं, लेकिन वहां प्रत्यक्ष भगवान उद्धव ने भगवान कृष्ण से पूछा था। उनके समक्ष का, प्रभु आपका ध्यान मैं कैसे करूं? भगवान कहते हैं, देखिए, जबकि भगवान के दर्शन के लिए लालायित हैं, भगवान सामने में खड़े हैं, और तब उद्धव कहते हैं आपका ध्यान कैसे करें? भगवान का दर्शन हुई है तो ध्यान की जरूरी क्या है? इसको भी सोचना होगा। भगवान तो सामने में, लेकिन भगवान का सगुण रूप देख रहे हैं उद्धव जी। भगवान के आत्म रूप को नहीं जानते, भगवान के सगुण रूप को, जिस रूप को भगवान ने धारण किया उसको देख रहे हैं, आत्म रूप को नहीं देख रहे जो अंदर में है आत्मा।
भगवान कृष्ण कहते उद्धव पहले आसन बताए, कैसी जगह किस मुंह आसन बिछा के बैठना चाहिए, इसका जिक्र किए। तब बताए बैठने के लिए कौन आसन लगाओगे, उस आसन लगाओ, हाथ को तर ऊपर रखो, बामा हाथ नीचा, दाहिना हाथ ऊपर। उसके बाद उद्धव शरीर को तान करके बैठो, मेरुदंड को एक सिर में रख के बैठो। भगवान कृष्ण बतला रहे हैं। आज सोचिए ऐसा क्यों बतला रहे हैं उद्धव। अब आंखों को बंद करके मेरे सर्वांग शरीर को अभी जो देख रहे हो, जो मैं तुम्हारे सामने हूं, मेरे सर्वांग शरीर का अंदर में ध्यान करो, अंदर में मेरे सर्वांग रूप को व्यवस्थित करो, बनाओ, और उस पर अपने मन को स्थिर करो। ऐसा क्यों कहा? फिर क्या कहते हैं उद्धव, जब अंदर में मेरा सर्वांग शरीर अंदर में नियत हो जाए, निश्चित हो जाए, उसमें तुम्हारा मन दृढ़ हो जाए, इर्द गिर्द नहीं जाए, उतने क्षेत्रफल को छोड़ के इधर उधर नहीं बौके, मतलब आश्रम की प्रांगण से कोई बाहर गेट का बाहर नहीं, इसी में इसमें जो मन रम गया, तब उसी प्रकार भगवान कृष्ण ने कहा मेरे इस क्षेत्रफल में, इतने क्षेत्रफल में जब तुम्हारा मन लीन स्थिर हो जाए, इधर उधर नहीं टपे, तब समझो यह तुम्हारा मन स्थिर हुआ। इतने में अब क्या करो? अब भगवान कृष्ण ने क्या कहते हैं उद्धव, अब क्या करना है? अब मेरे मुस्कान युक्त मुखड़ा का ध्यान करो, मेरे मुस्कान युक्त। अब सोचिए, विचारिए सब आदमी, मैं सुना रहा हूं। पहले कहा ज्ञान का विषय है, ज्ञान का विषय है, मेरे मुखड़ा का ध्यान को, इतना को छोड़ दो। उद्धव क्यों छोड़वाए? क्यों छोड़वाए? इसलिए कि माया है, इससे छूटना है, एक बार नहीं छोड़िएगा। एक गुरुजी थे, बहुत चेला मुड़े थे, समय समय बैठक करे गुरुजी, सब चलवा को पूछे, अरे इतने दिनों से सत्संग कर रहे हो, मेरा उपदेश सुन, क्या सब छोड़ा है? कोई कहे गुरुजी हम आज से झूठ छोड़ दिए, कोई कहे गुरुजी हम सिगरेट छोड़ दिए, कोई कहे पान छोड़ दिए, सब कुछ न कुछ छोड़े। एक चेला ऐसा था कभी कुछ नहीं छोड़े। अब बराबर गुरु महाराज पर दबाव दे, कितने महीनों तक पूछते पूछते उसको कहे तुम कुछ नहीं छोड़ते हो, कैसे शक्कर तुम हो, कुछ नहीं छोड़ते हो, बोलो तुम क्या छोड़ेगा? गुरुजी बहुत दबाव दी। कहता है क्या गुरुदेव आज से हम सत्संगे छोड़ दिए जाएंगे। गुरुदेव का दिमाग ठंडा हो गया, ये बड़ा मुश्किल है, ये सत्संगे छोड़ दिया, ये बहुत कड़ाई किए। तो भगवान किसी की छोड़वा रहे, एक बार छोड़ने के लिए कहेंगे तो छूटेगा? धीरे धीरे पहले इतना को छोड़ दो, अब मेरे मुस्कान युक्त मुखड़ा का ध्यान करो, इतने का ध्यान। और हे उद्धव, जब इतने में तुम्हारा मन स्थिर हो जाए, इसको इधर उधर, जब इतना में तुम्हारा मन अब टिक जाए, हिल डोल नहीं करे, इससे फाजिल नहीं भागे, तो समझो तुम्हारा मन कितना समेट में आया है, कितना पसरा मन, इतने में आके कितना दुनिया चौकड़ी मारता भरता है, कहाँ कहाँ दौड़ता है मन, देखते हैं ना, और उसको समेटवा रहे हैं भगवान की, इसकी बड़ी जरूरी है। कहते हे उद्धव, जब इस मेरे मुस्कान युक्त मुखड़ा में तुम्हारा मन नियत हो जाए, अब उसको वहां से हटा दो। अब असली ज्ञान क्या कहते हैं, नासाग्र में अपनी दृष्टि को स्थिर करो। अब नासाग्र क्या है? नाक का अगला भाग, नाक का अगला भाग यह भी है नोकनी, लेकिन यह नहीं है। नासाग्र नाक और आंख का जो मिलन स्थल है, आंख की दूसरी शिरा अंदर में घुसी है, अंदर भी, इधर आंख भी है, जो अंदर में जो नासाग्र है, दोनों आंखों के बीच में ना, इसको तुलसीदास महाराज उनके अनन्य भक्त थे, उनकी वाणी में समझ लीजिए, स्पष्ट करते हैं, क्या कहते हैं, नयन नासिका अग्र है, जहां ब्रह्म को वास, अविनाशी बिन से नहीं हो सहज ज्योति। नयन नासिकाग्र है, दोनों नेत्र और नाक का जो अग्रभाग है अंदर में, वहां ब्रह्म का वासा है। भगवान कृष्ण कहते हैं वही जीव को ले जा रहे हैं, उद्धव को, आत्मा को। उद्धव अब नासाग्र में अपनी वृत्ति को स्थिर को, मतलब शून्य ध्यान करो। शून्य ध्यान मन बिंदु ध्यान, अब बिंदु को प्राप्त करो।
तो बिंदु कितना सूक्ष्म है। बिंदु किसको कहते हैं? बिंदु कहते जिसका स्थान वर्णियत हो, नहीं लंबाई हो, नहीं चौड़ाई हो, नहीं मोटाई हो, वैसा बिंदु बाहर वास्तव किसी ने नहीं। वह बिंदु अंदर में है, वह प्रकाश में बिंदु है। संत लोग कहते वह बिंदु दोनों दृष्टि की धारों को, अब समय समाप्त हो रहा है, आगे बढ़ने का समय नहीं रहा, दोनों दृष्टि धारों को जोड़ो। दोनों दृष्टि धारों को जोड़ने से एक बिंदु प्रकट होगा, तेजस बिंदु, प्रकाश में बिंदु होगा, वही बिंदु है। और वही बिंदु प्रकट, उसी से आपको रास्ता मिलेगा। 10वां द्वार खुल जाएगा, 10वां द्वार तो खुले बंद 10वां द्वार तो हो ब्रह्मांड में। अब ब्रह्मांड में आपका प्रवेश हो जाएगा। 10वां द्वार खुल गया। अब 10वां द्वार खुल गया, जम के चंगुल से छूट गए, उस 10वां द्वार हो के आगे भी बढ़ना है। उसके बाद शब्द साधना है, नादानुसंधान की क्रिया है, दृष्टियोग की क्रिया, नादानुसंधान। इसीलिए हमारी गुरु महाराज ने कहा इस सब काम को पूरा करने के लिए उन्होंने कहा घटतम प्रकाश शब्द पट त्रय जीव पढ़े छाड़ है कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी, अस्मंदृढ़ चाहिए। यही है प्रभु की भक्ति। तो सत्संग के माध्यम से यह ज्ञान, बहुत सारी चौपाइयाँ आई है इसके अंदर में। भगवान राम ने कहा इस शरीर से ही काम होगा, यह शरीर बड़ा दुर्लभ है, बार बार मिलने वाला नहीं है। ये नीचे उन्होंने कहा पाई ने जही परलोक संवारा, सोई परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष। देखिए भगवान की वाणी है, और जो भगवान कृष्ण है वही राम भी हैं, और जो राम है वही कृष्ण, एक ही है, दो नहीं है। रात्रि के सत्संग में इसको मैं सुनाऊंगा आप लोगों को, दोनों एक ही है। बहुत लोग दोनों का अलग अलग बुझने, दोनों एक हैं। प्रसंग बहुत है, अभी समय पुड़ गया है, 5:30 हो गया है, समझे ना। तो जो राम है वही कृष्ण है। भगवान राम कहते ऐसे शरीर को पाके जो परलोक नहीं बनाया, माने 10वां द्वार खोल करके ब्रह्मांड में नहीं गया प्रकाश में, तो सोई परत्र दुख पाओ भाई, उसको दुख मिलेगा। कैसे? सिर धुनि धुनि पछताई, सिर धुन धुन के पछतावेगा। और काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा है, इसलिए हम लोग को पछताना नहीं पड़े। अभी कैसे पछताएंगे? भगवान की वाणी, डरिए। और सत्यवाणी नहीं, सत्यवाणी है। एक प्रसंग थोड़ा सुना देता हूं, समझे। एक बुढ़िया थी, मसूमात थी, समझे ना। एक ही बेटा था, धन की कमी आ गई, लोगों का कर्ज बड़ सर पर चढ़ गया। बुढ़िया अपने पुत्र को बुला के से, बेटा दुनिया का युवक जाता है पंजाब, तुम भी बेटा जाओ पंजाब, कमाओ, ऋण से उरीन हो जाओ, बाहर में अधिक कमाई होती है। बच्चा तैयार हो गया उसका बेटा, और उसको कुछ कर्जा पर पैसा ला के सूद पर दी, बट खर्चा गया। वहाँ पंजाब पहुँच गया, पहुँच तो गया लेकिन कहीं बढ़िया स्थान उसको नहीं मिला, कारोबार नहीं मिला बढ़िया। 5 वर्षों तक वहाँ बिताया, पेट भात चला, कोई कमाई नहीं हुई। उसका हृदय बहुत विदीर्ण हो गया, माइंड विक्षिप्त हो गया, पागल का रूप हो गया। वहाँ बेचारा बहुत दुखी हो कि वहाँ से चला, वहाँ भी कुछ सूद पर पैसा लिया, बट खर्चा आया। ट्रेन से उतरा, पैदल का रास्ता था, जा रहा है घर, पैदल पैदल जा, बहुत फंसा। इतने दिनों तक रहे, कुछ कमाई नहीं हुई। बहुत जा जो रहा था न, आड़ के एक बढ़िया रास्ता था, और नीचे में उसको एक चमकीली चीज मालूम पड़ गई, चमकीली चीज दृष्टि पड़ गई, उसको उसने खुदेर कर उखाड़ा। क्या था वो चीज? क्या थी? पुरनका वाला टका, जो आप लोग पहले जानते होंगे, बहुत कीमती चांदी वाला टका था कि सोना वाला था। बहुत दलगर का, वाह, बहुत खुश हो गया। 5 वर्षों तक कुछ नहीं कमाई हुई, मिल गया, बहुत आनंदित, बहुत पसंद, वाह, बहुत कर्जा वर्जा तोड़ देंगे, भगाएंगे। लेकिन उसमें मिट्टी लगी थी। चुटकी से छुड़ाया, नहीं छूटी। बगल में एक नदी बह रही थी,
पानी तो भड़कमर ही था, लेकिन कैरेंट पानी के रफ्तार बहुत तीव्र था, उसी में चला गया। वो जाकर उसको ऐसे चुटकी से रगड़ने लगा। रगड़ा तो सही, लेकिन अब चुटकी से ढीली पड़ गई चुटकी, वो पैसा टका गिर गया पानी में, रेत भसिया को पकड़ तो भसिया गया। अब उसकी क्या दशा होगी तो बुझ लीजिए। आया हुआ धन हाथ से छूट गया, नदी में वह किन कर्तव्य विमूढ़ खड़ा हो गया। हे भगवान, क्या हुआ क्या हुआ। इस पर इतना चिंतन किया कि बेकार आके इसको हम चुटकी से धोने लगे। नए धोए थे वही बढ़िया था, घर पर धोते। क्यों भगवान ऐसी बुद्धि दे दिया कि हम आके धोने लगे। इस पर इतना गंभीर चिंतन किया, पश्चाताप किया, उसका माइंड स्लिप कर गया, पागल हो गया। अब पागल हो गया तो क्या जपने लगा, उसके मुंह से बरबस शब्द निकल गया, धुअल से बिंधोले बढ़िया, धुअल से बिंधोले बढ़िया। गीत गावे। घर आया, माँ को प्रणामों ने किया, माँ बहुत खुश हो गई। लेकिन ये जो बोले धुअल से बिंधोले बढ़िया, माँ को बड़ा कष्ट हुआ। हे भगवान, ये गया नहीं कमाई है माँ, क्या ठीक ठाक आता है तो पागल हो गया। बहुत दुखी हो गई। डॉक्टर को बुलाई। एक डॉक्टर साहब आए, देखे सुने, नींद की सुई दे दिए, कुछ टैबलेट दे दिए, ढाढ़स दे दिए, बुढ़िया नहीं घबराओ, बचवा ठीक ठाक हो जाएगा। हाँ डॉक्टर साहब कहा कितना हुआ कि 100 रुपया। बुढ़िया के अचरा में के 10 टकिया थी, 10 टकिया देने लगी। डॉक्टर साहब विचित्र विचार के थे, खुदरा उदरा नहीं लेते थे, नमड़ी ही लेते थे। सोचते थे खुदरा तो खर्चा होने में देर नहीं, नमड़ी देना हम बैंक में जमा करते हैं। बुढ़िया के जाइए डॉक्टर साहब। बचवा को नींद आ गई, गहरी नींद। 3 घंटों तक सोने के बाद बुढ़िया उसको मालिश कर रही है। युवक की नींद टूट गई। नींद टूटी ना तो धुअल से बिंधोले बढ़िया छूट गया। माँ को प्रणाम किया, माँ बहुत खुश हो गई। जैसे युवक को टका मिल गया तो कितना खुश हो गया, बुढ़ियो खुश हो गई। पागल बेटा मेरा ठीक हो गया, धन कमावे के हैं। खूब हृदय खोल के गपशप कर रही है। उसी में आगे डॉक्टर साहब, उसी समय देखते हैं डॉक्टर क्या समाचार बुढ़िया। हाँ डॉक्टर साहब, बचवा तो देखते हैं ठीक, आप दोनों मेरा पैसा। डॉक्टर साहब जब पैसा मांगने लग गए तो बचवा खुदिया पूछे, माँ डॉक्टर साहब किस चीज का पैसा मांग रहे हैं। बुढ़िया कहती वही कहा वही क्या माँ, बोलो खुलासा। वही तुमको जो बीमारी हुई थी, धुअल से बिंधोले बढ़िया, उसी का टका। ये कह दी जो दी ना उसको फिर बीमारी, फिर फाड़ा बांध के अंगना में कूदने लगा, धुअल से बिंधोले बढ़िया। बुढ़िया की हालत, हे भगवान ये क्या हो गया, हाथ में आया हुआ धन चला गया। अब बुढ़िया इस बात पर इतना कड़ा चिंतन की, गंभीर चिंतन की, क्यों कह दी, नहीं कही थी वही बढ़िया, नहीं कही थी वही बढ़िया। इतना इस पर पश्चाताप की कि बुढ़ियों का माइंड स्लिप कर गया। बुढ़िया के मुंह से क्या निकल गया, काल से बिन कहले बढ़िया। बुढ़ियो पगली हो गई। अब बुढ़िया वो भी एक कोना में, उसका बेटवा कहता है धुअल से बिन धोले बढ़िया, अब बुढ़िया कहती कहल से बिन कहले बढ़िया। दोनों नाच रहे। अब डॉक्टर साहब उधर कोना में खड़े, दे भगवान ही क्या बता गया, सब आफत सिमट के हमरे कपाड़ पर दे दिए, हमरा क्या होगा। उस समय बुढ़िया 10 टकिया दे रही थी, अचला से खोल के नहीं लिए। क्यों नहीं लिए, 10 टकिया ले लेते तो कम से कम मूलोधन तो पर हो जाता। इस पर बुढ़िया डॉक्टर इतना गंभीर चिंतन किए कि हम क्यों 10 टकिया छोड़ दिए। बस उसके मुंह से क्या निकल गया, नमरी से 10 टकिए बढ़िया। अब बेचला बचवा कहता है धुअल से बिंधोले बढ़िया, कूदता है, ताल लगाता है। बुढ़िया ताल लगाती है, कहल से बिन कहले बढ़िया। और डॉक्टर साहब उधर नाचते हैं, नमरी से 10 टकिए बढ़िया। तो तीनों पश्चाताप कर रहा है। शब्द जैसा हो, लेकिन शब्द में ध्यान दीजिए। बुढ़ियों युवक भी पछता रहा है कि कहल से बिन कहले बढ़िया, बुढ़ियों पछता रही है। कहल साहब युवक भी पछता रहा है, धुअल से बिन धोले बढ़िया। डॉक्टर साहब क्या नहीं पछता रहे हैं, वो पछता नमरी से। हम लोग क्या नहीं पछतावेंगे, मरण काल में पछतावे कि नहीं।
ध्यान भजन क्यों नहीं किए, सत्संग क्यों नहीं किए। इसीलिए हम लोग को पछताना नहीं पड़े। भगवान राम के कथनानुसार हम लोग सत्संग करें, ध्यान करें, और दशम द्वार को खोलने के लिए गुरु से जुक्ति जान करके इस काम को करेंगे तो फिर मनुष्य का शरीर शेष बातों को फिर रात्रि के समय में सुनाई जाएगी। अभी का सत्संग यहाँ पर विसर्जित किया जाता है, लेकिन एक बात आप लोगों को सुना